बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान जो है ना वो बुनियादी तौर पे नाशुक्रा है। तो हम एक एलिमेंट देखेंगे अभी केमिस्ट्री के लेंस से कि इंसान के पास क्या चीज़ों की फरावानी, और वो बादशाहों के से भी हो सकता है बेहतर रह रहा हो, लेकिन वो समझता है कि यार गुजारा ही नहीं हो रहा, मेरे पास तो चीज़ें ही बहुत कम हैं। हम उसको देखेंगे। पुराने ज़माने में तो आपने ये सुना होगा ना कि इंसान पानी, मिट्टी, आग, हवा से सारी चीज़ें समझता था, और हम एलिमेंट्स पे आइए, हमने एक बात कर चुके हैं कि एलिमेंट्स जो है ना इंसान इकट्ठा करके रखना चाहे तो पीरियोडिक टेबल के पहली दो लाइनों भी इकट्ठी करके नहीं रख सकता। हर चीज को आग लग जाती है। तीसरी लाइन पे उसे बिल्कुल ही टॉक्सिक हो जाता है और वो खुद ही मर जाएगा। चौथी लाइन पे हर चीज के पटाखे बनेंगे। छठी लाइन पीरियोडिक टेबल पे आएंगे तो फिर तो रेडियो एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। और ये वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस। आप हम इसको जरा इस एंगल से भी देखते हैं कि हम ये इन एलिमेंट्स को हमने कैसे कैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सप्लॉइट किया। तो उनकी एक ब्रॉडर टाइमलाइंस क्या है। तो एक टाइमलाइन तो मोटी मोटी आपको ये भी पता होनी चाहिए कि जब आप अपने बच्चे को किसी भी म्यूजियम में लेके जाएंगे ना, तो ये होगा कि ये तो स्टोन एज की बात है, और ये तो कॉपर एज की बात है, ये तो ब्रॉन्ज एज की बात है, ये तो आयरन एज की बात है। तो उसको अंदाजा होना चाहिए कि विच टाइमलाइंस, विच एरा आर वी टॉकिंग अबाउट। ठीक। तो पहले तो इंसान ने ऑफ कोर्स पत्थर उसे मिले और उन्होंने पत्थरों से ये सारे काम अपने करने शुरू कर दिए। उसी के मेजर थे, उसी की हावंदस्ते थे और सारा कुछ। फिर इंसान ने जब आग पे काबू पा लिया और भट्टियां ऐसी बनाना शुरू कर दी, तो पहली चीज जो इंसान ने एक्सप्लॉइट की वो कॉपर थी। और कॉपर का आप देखें बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, वो तकरीबन 1100 से नीचे होता है, 1050 1080 समथिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो जाहिर मैं उस बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचूंगा तो उस मटेरियल को मैं एज एन इंसान एक्सप्लॉइट कर सकूंगा। तो कॉपर एज पहले आया था समवेयर 5000 6000 ईयर्स अगो, 7000 ईयर्स अगो। तो उसके बाद इंसान ने फिर ये डिस्कवर किया, और ये अल्लाह ताला ये नॉलेज एक्सफोलिएट कर रहे होते हैं। जो ही हम तजस्सुस के उस लेवल पे पहुंचते हैं तो वी आर गिवन कि इसमें थोड़ी सी मैं टिन मिला लूं ना, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है और हार्डनेस ज्यादा हो जाती है। तो मेरी तलवारें और मेरी चीजें और मेरी जो चीजें स्ट्रक्चर बनेंगे वो और ज्यादा अच्छे होंगे। और आपने देखे होंगे वो सारे किसी भी म्यूजियम में जाएं तो वो ब्रॉन्ज की चीजें भी रखी होती हैं। तो ब्रॉन्ज की मैंने अपनी जिंदगी में देखी है, 56 तो मैंने भी अपनी जिंदगी में बचपन में देखी। तो ब्रॉन्ज, और ब्रॉन्ज का जो टेम्परेचर है ना वो काइंड ऑफ 1000 से नीचे है, 950 समथिंग। फिर इंसान इस स्टेज पे आया, एंड दैट इज द एज ऑफ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, या आप कह लें कि जब असीरियन थे, अशूर बनीपाल जिसने दुनिया की पहली लाइब्रेरी बनाई, या आप कह लें कि जुल्करनैन, हजरत जुल्करनैन जिनका वाक़या सूरह काफ में आया है, या सूरह काफ का डे भी है व्हाइल वी आर रिकॉर्डिंग। तो इंसान धातु पे काबू पा सका। तो आयरन एज बाद में आई है, क्योंकि आयरन के लिए तो कम से कम 1300 डिग्री सीधे ऊपर आना पड़ता है। ठीक हो गया। तो ये इनका तल्लक काइंड ऑफ थर्मोडायनामिक से और केमिस्ट्री से बनता है कि वो बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से हमने पहले कॉपर, फिर ब्रॉन्ज, फिर आयरन, और फिर बाद में अब बाद में मटेरियल। फिर हम आज ये जो चीज आप यूज कर रहे हैं इसमें तकरीबन 50-52 से लेकर कुछ 60 तक डिफरेंट मटेरियल होते हैं। और कई तो ऐसे हैं जिनके आपने शायद कभी नाम सुने होंगे लेकिन उस पीरियोडिक टेबल में आपको याद भी नहीं होंगे। और ये सारे मोस्ट ऑफ दीज आर इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और इसी पे अमेरिका और चाइना की जंग है कि वो भी बनाते हैं वो भी बनाते हैं। तो किसी ने उनसे ठेके पे ले लिए हुए हैं। तो मिनरल सारे काफी सारे जो अफ्रीका में होते हैं, और अफ्रीका को इसीलिए फिर कॉलोनाइज्ड पावरों ने, कॉलोनाइजर्स ने बिल्कुल ही गुर्बत में तबाह कर दी, जिसको कहते हैं स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के खून और मिनरल से और इंडिया के पैसे से यूरोप बना है अपने इल्म और डिसिप्लिन से। तो उनसे इल्म और डिसिप्लिन की बात तो हमें सीखनी चाहिए। बाकी मॉरल और एथिक्स जो हैं वो आपके पास उनसे बहुत ज्यादा बेहतर और अच्छे हैं। तो ये बात तो एक हो रही थी कि इंसान का कॉपर एज, then he entered into bronze age, then he entered into iron age। लेकिन आज जो मैं किताब अच्छी आपको इंटरेस्टिंग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं हम, और उस बहाने एक स्टोरी का एक अगली डायमेंशन है कि इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एलिमेंट्स इंसान तो बहुत ज्यादा रिच हो ही जा रहा है, लेकिन साथ साथ नाशुक्रा भी हो ही जा रहा है। किताब ये है, किताब का टाइटल है वंडरफुल लाइफ विद द एलिमेंट्स, और ये किसी जापानीज ने लिखी है। और उसमें हर एलिमेंट का एक कैरेक्टर कार्टून है उसके खसूसियात के हिसाब से। मिसाल के तौर पे
ऑक्सीजन भड़क के हमला करती है, बिकॉज ऑक्सीजन इज काइंड ऑफ डिफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये ब्लूम करके इट्स वेरी वेरी कह लें को फिजाइल, या फिजाइल तो नहीं कहना चाहिए, क्या कहते हैं, वेरी वेरी फ्लेमेबल। फिजाइल तो उसको कहते हैं जो फिशन करता है। तो इसी तरह आप फ्लोराइड भी इसी तरह ही होती है, और हाइड्रोजन जो होती है इट्स अ गैस, इट फ्लाइज, इट इज लाइटर देन एनीथिंग, तो जब भी होगी तो गुब्बारा ऊपर को जाएगा, तो इसका एक अपना कैरेक्टर है, इसकी अबंडेंस की, तो उन्होंने कैरेक्टर कार्टून बनाए हुए थे। इंटरेस्टिंग बुक जो आप HOW लाइब्रेरी में आके देख सकते हैं, एंड इफ यू जॉइन वन ऑफ आवर प्रोग्राम तो आप लाइब्रेरी के मेंबर भी बन सकते हैं। तो इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज दी हुई है कि इंसान प्रिमिटिव टाइम में इतने एलिमेंट्स यूज करता था। CHO से 99% लाइफ बनी हुई है, और जाहिर है मेरे अंदर कुछ और मैटर भी हैं, मैं 5 ग्राम समथिंग, और हम मिट्टी को इस्तेमाल करते थे इंसान, तो CHO और NP और सिलिकॉन और सिलिकेट, तो यानी कि गोया के इंसान इन 7 एलिमेंट से गुजारा कर रहा था। In thousands and thousands of years life is passing on, घोड़े दौड़ रहे थे, डाक के निजाम चल रहे थे, सब कुछ हो रहा था। फिर आ गया the next age which called the ancient times. Ancient time, you can imagine, ancient time is Indus Valley civilization, which is contemporary to Mesopotamian, and which is again contemporary to Egyptian. बाकी civilization फिर बाद में आई हैं। तो ये 3 दुनिया की पुरानी तरीन civilizations है, Mesopotamian, Indus Valley, and then follows is Egyptian. हाँ, प्री हिस्टोरिक में 20,000 साल पहले तो लाइफ वॉज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तूफान नू उस वक्त आया है, और तूफान नू के नतीजे में जो यूरोप और अफ्रीका के दरमियान में जो मेडिटेरेनियन है, ये कहा जाता है कि तूफान नू, इसके में आपने सीरियसली को पढ़ना हो तो अर्जुल कुरान सुलेमान नदवी साहब की पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम कह रहे थे कि एंशिएंट टाइम आ गया, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आ गई या इजिप्शियन सिविलाइजेशन आ गई, और इंसान अब कितनी चीजों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्स। कॉपर को, हाइड्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन तो कर रहे हैं, मैग्नीशियम को, स्ट्रोंशियम को, पी को, कैल्शियम को, ये सारी चीजें, ठीक। तो अब ये टोटल चीजों की तादाद आप देखें तो ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बनती है। यानी वी वर यूजिंग ओनली 7 थिंग, लाइफ वाज हैप्पी। वी वर यूजिंग 11 थिंग, लाइफ वाज काइंड ऑफ हैप्पी, बट इंसान की तिश्नगी और तड़प और तमा और लालच बढ़ी जा रहा था। अब ये आ गई मिडीवल टाइम। मिडीवल टाइम अब कह लें कि ईयर 1300 से पहले, ईयर 1200, 1300, 400। अब मिडीवल और ये सारी टर्म्स अब ज्यादातर चूंकि यूरोप वालों जब से आए हैं तो उस वक्त से ले रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये इंसान जो है ना, एट वन पॉइंट इन टाइम यूरोपियंस व्हेन केम आउट दे स्टार्टेड स्टडीइंग एंड रीडिंग, तो 1300-1400 के बाद, तो उस वक्त तक जो सवाहिली स्टेट हैं, अफ्रीका है ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी इधर आई, तो वेस्ट इंडिया कंपनी अफ्रीका के मशरकी साहिल पे सवाहिली स्टेट, दे वर नोन इन द वर्ल्ड फॉर देयर आयरन क्वालिटी। उसके बाद भी जब मुस्लिम गोल्डन एज भी था ना, तो उसमें डैमेस्कस स्टील वाज द वर्ल्ड फेमस स्टील। ये तो क्रूसेड्स में उन्होंने देखा कि ऐसी तलवारें बनाते हैं कि तलवार के ऊपर अगर वो सिल्क का धागा भी आ जाए तो तलवार उसे काट देती है। दैट वाज नोन एज द डैमेस्कस स्टील, ठीक है ना। दमिश्क जहां पे शायद आज दुनिया का रहने के लिए होटल्स के हिसाब से सस्ता तरीन शहर है, क्योंकि आप 300 रुपए में भी रह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी, जैसे हमारी जंगों में मुसलमानों की अपनी तफरका परस्ती है, एंड देन एनीबडी हु कैन, वो हो सकता है पॉलिटिकल थिंग्स यू ऑलरेडी नो अबाउट। तो मिडीवल टाइम्स में इंसान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 चीजें हैं और गुजारा नहीं हो रहा, और इंसान ने और मेटल्स को और केमिकल्स को एक्सप्लॉइट कर लिया है और उनसे और मटेरियल बना रहा है। नाउ कम्स टुडे, आज लुक अराउंड यू, आपको उन मटेरियल के नाम भी नहीं आते होंगे। आपको शायद वो जो आपका रैपर है, जो आपके चाहे बिस्किट के ऊपर लगा हुआ है या चाहे किसी खाने की चीज के ऊपर लगा हुआ है, आपको उसको हो सकता है उसका केमिकल फार्मूला क्या, उसका नाम भी नहीं आता होगा। मैंने फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रेड में जब गया तो पता चला ये BOPP फिल्म है, बाई ऑक्सी समथिंग 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 फिल्म, जो हम और रैपर के तौर पर यूज करते हैं। कहीं एल्यूमिनियम फॉइल है, कहीं और मटेरियल है, एंड वी यूज दिस मच ऑफ ए रिचनेस which even the previous princes and the kings could not even think about। लेकिन हमारी जिंदगी में अब वो जो तमा और लालच और कंज्यूमरिज्म और
काइंड ऑफ कनात और जो होती है खुशी और वो चीजें नहीं है, बिकॉज वी आर डिस्कनेक्टेड एंड वी आर जस्ट वांट टू कंज्यूम एंड कंज्यूम एंड कंज्यूम। ये हम मुख्तलिफ औकात पे बताते भी रहते हैं कि इंसान के कंजम्पशन में वो कमर्शियल फोर्सेस हैं और इंसान चूंकि अपने ओरिजिनल असूलों से हटा हुआ है। तो ये भी चीजें पता हूं कि इंसान असल में बहुत थोड़ी चीजों से गुजारा कर सकता है, लेकिन हम दुनिया की देख देख में कि लोगों ने चूंकि सफेद चीनी खाना शुरू कर दिए क्योंकि सफेद चीनी महंगी है और थोड़े उसमें रंग काट डाला जाता है, तो गरीबों ने भी सफेद चीनी खाना शुरू कर दिया। अब गुड़ महंगा हो गया, ठीक, अब अमीर लोग स्टाइल के तौर पे गुड़ खाते हैं, इसलिए अब गरीब लोग भी स्टाइल के तौर पे गुड़ खाते हैं। तो वी आर द स्टाइल पीपल हु आर द ब्लाइंड फॉलोअर, हर्ड मेंटेलिटी। भेड़े बनने की बजाय अपनी सोच पैदा करें। जस्ट लुक एट द हिस्ट्री, अपनी हिस्ट्री के इतने ज्यादा फायदे होते हैं। वन, यू लिव अ सिंपल लाइफ बेटर। अंग्रेज जब आए हैं ना, और उन्होंने इन्हीं केमिकल्स को एक्सप्लॉइट करना था और देखना था कि ये पेट्रोलियम कहां से निकलता था। आपको पता है उन्होंने पेट्रोलियम निकालने का तरीके कहां से सीखे, पेट्रोलियम कहां से मिलेगा, तरीके तो उन्हें आते थे ड्रिल करने के, उन्होंने सीख लिए। लेकिन पेट्रोलियम अब मैं सारी दुनिया में क्या खूब खटता फिरूं? नो, दे रेड आवर हिस्ट्री बुक्स। उन्होंने मुसलमानों की दौर की हिस्ट्री की सारी किताबें पढ़ी और ये देखा कि मुसलमानों के जो बड़े बड़े शहर हैं, ये रात को केरोसिन ऑयल के, मिट्टी के तेल से दिए जलते हैं, ये इनकी कन्वर्सेशन में कहीं लिखा होगा कि वो कुएं किधर हैं। वो सारी किताबें पढ़ के एग्जैक्ट उन्हीं कुओं पे पहुंचे। इसी तरह टेक्सला दरियाफ्त हुआ था, इसी तरह मुंजदारो दरियाफ्त, बाय रीडिंग बुक्स। तो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग बुक वी आर इंट्रोड्यूसिंग। यहाँ पे HOW की लाइब्रेरी में पाएं तो यू विल एंजॉय कि हाउ वी आर कंज्यूमिंग मोर बट आर सेटिस्फाइड लेस। थैंक यू।